हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और फिलहाल मैं आ गया हूँ देवभूमि उत्तराखंड। और ये मेरे पीछे देख सकते हो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। और मैं करने जा रहा हूँ श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा, जो कि भारत के 4 धाम में से एक है और उत्तराखंड के 4 धाम में से भी एक है। और ये यात्रा कम से कम बजट में होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना। और मैं दिल्ली से हरिद्वार बाई ट्रेन आया हूँ, जिसका किराया लगभग 145 रुपये था। तो उत्तराखंड की जो 4 धाम की जो यात्रा है, उसकी शुरुआत हरिद्वार से होती है। तो बद्रीनाथ धाम कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से बस मिलेगी, सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए मेरे साथ कीजिए बद्रीनाथ धाम की यात्रा। अभी फ़िलहाल सुबह के 3 बज चुके हैं और मैं बताऊँ आपको कहाँ से बस मिलेगी। और ये जो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, इसके जस्ट सामने बस स्टैंड है, वहीं से बस मिलती है। तो थोड़ा आपको रेलवे स्टेशन घुमा देता हूं मैं, फिर आपको बस स्टैंड की तरफ ले चलते हैं। ये देख सकते हो आप, ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है और जस्ट इसके सामने है, ये इधर देखो, ये सामने है बस स्टैंड। तो आपको बस स्टैंड में दिखाता हूँ। ये है बस स्टैंड। तो आपको बस स्टैंड के सैर करा देते हैं थोड़ा। आपको जो है बस यहाँ बस स्टैंड से नहीं मिलेगी। ये मेरे पीछे देख सकते हो, बस स्टैंड के बराबर में रोड है। तो इसी रोड पे थोड़ी दूर आगे जाओगे आप 15 से 20 मीटर, तो रोड के साइड में बस लगी रहती है बद्रीनाथ की। तो मैं आपको दिखाता हूँ बस कहाँ पे खड़ी है बद्रीनाथ की। तो दोस्तों देख सकते हो सामने ये खड़ी है सामने बस, ये बद्रीनाथ की बस है। ये है गोपेश्वर की बस और इसके जस्ट पीछे है बद्रीनाथ की बस। तो मैं आपको दिखाता हूँ बस। फ्रेंड, देवप्रयाग तो स्किप हो गया, मैं दिखा नहीं पाया आपको, बिल्कुल अंधेरा था, मुझे भी नज़र नहीं आया। तो ये बस खड़ी है पीछे हमारी। तो अब आगे जैसे अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, बाकी आगे आपको दिखाते हैं जैसे सवेरा होता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग और यहाँ पे हर और हरि का मिलन होता है। तो दिखाते हैं आपको रुद्रप्रयाग। यहाँ पे दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। हरिद्वार से हमारी बस जो है वो चली थी 3:15 पे सुबह, और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम पहुँचे हैं अभी नगरासू। और साथ में हमारे परवीन भाई है, हमारे साथ बड़े भाई हैं हमारे। तो भी बस हमने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि बस बहुत जल्दी निकल गई थी सुबह। तो आपको मैं भी बस दिखाता हूँ। विश्वनाथ सेवा बस है, ये रही हमारी बस विश्वनाथ सेवा।
ये है प्रवीण भाई की सीट। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ का डिस्टेंस है वो है 320 किलोमीटर का और तकरीबन 12 से 13 घंटे की जर्नी है। अगर आप बद्रीनाथ आना चाहते हो तो हरिद्वार आपको रात को ही आना होगा, क्योंकि बस जो है बद्रीनाथ के लिए 3 से 4 बजे के बीच में मिलती है, बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस। कोविड गाइडलाइंस की बात करूँ तो जिसे 2 वैक्सीन लग चुकी है वो बेझिझक होके आ सकता है, और जिसे सिंगल डोज लगा है उसे टेस्ट करा के आना होगा, और जिसे एक भी डोज नहीं लगा है उसे भी टेस्ट करा के आना होगा। और ई पास वगैरह का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी पे भी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता था वो भी अब करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोरोना टेस्ट के सर्टिफिकेट लेके या फिर डबल डोज की सर्टिफिकेट लेके आके बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। हमारे कंडक्टर साहब है बस के। सारा आर्मी है। कितना किराया है भाई हरिद्वार से बद्रीनाथ का बताओ आप? 550 पर पर्सन का। हरिद्वार से बद्रीनाथ का जो किराया है वो 550 रुपये है पर पर्सन, तो बताया हमारे कंडक्टर साहब ने। बाकी आप आगे का व्यू देखिए। दोस्तों ये जोशीमठ था जो पीछे गया आपने देखा, तो जोशीमठ हमने क्रॉस कर लिया है। अब इसके बाद सीधा बद्रीनाथ धाम है। यहाँ से अराउंड 2 घंटे और लग जाएंगे हमें बद्रीनाथ पहुँचने में। तो फाइनली बद्रीनाथ के आसपास पहुंच गए हम, और यहाँ पे कोविड रिपोर्ट चेक होती है। आप आओ तो यहाँ पे आप कोविड रिपोर्ट चेक करवा दो। कितना बाकी है अभी? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? अभी 25 किलोमीटर बाकी है। और यहाँ पे कोविड रिपोर्ट चेक होता है, आप करवा दो। 12-13 घंटे की जर्नी में बस जो है एक ही जगह रोका था बस वाले ने। किस जगह रोका था? नगरासू में रुका था बस, और वहाँ पे हमने लंच किया था। लंच में हमने एक पराठा खाया था, जिसका प्राइस था कितना था? 40 रुपये था एक पराठे का। और जो बस का जो किराया है हरिद्वार से
श्री बद्रीनाथ धाम तक का तो 550 रुपये का है। और जब मैं 2017 में आया था तो 450 रुपये का था टिकट। अब शायद डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, इस वजह से किराया भी बढ़ गया है। बाकी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू देखिए, क्या कमाल का व्यू है। हमारे नंबर पे गया वो देख ले, सामान भी ले गया, वो खाना स्टैम्प भी ले जा रहा होगा। ये देख सकते हो कितना संकरा रास्ता है बद्रीनाथ का, अभी भी बहुत ही ज़्यादा संकरा है। ये लैंडस्लाइड जोन है ये। तो फाइनली शाम के 3 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। और ये मेरे पीछे देख सकते हो बद्रीनाथ धाम का बस स्टैंड है, ये अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बद्रीनाथ धाम की। और यहाँ से जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है बद्रीनाथ का। तो यहाँ से हम पैदल जाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं, थोड़ा आपको बस स्टैंड में दिखा देता हूँ। आज तारीख है 4 और आज दीपावली है। और देख सकते हो बद्रीनाथ में कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। और बद्रीनाथ आने के लिए सबसे बेस्ट जो महीना है और जो मौसम है वो मैं बताऊं तो अक्टूबर में और नवंबर में सबसे बेस्ट मौसम रहता है यहाँ आने के लिए। आपको बर्फ भी मिल सकती है देखने को, और भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी आपको। नहीं तो जब सीज़न होता है मई के महीने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। एक एक दिन जाम में फंस जाते हैं, आदमी फंसे रहते हैं। तो ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम आने का। ये देख सकते हो आप, पूरा सन्नाटा है और कोई बंदा नहीं दिख रहा इधर। और यहाँ से जो मंदिर का जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। अब मंदिर के आसपास ही लोग आपको देखने को मिलेंगे, बाकी आप खाली मकान वगैरह देखिए और होटल्स आप देख सकते हैं। शास्त्रों में बद्रीनाथ धाम को भू वैकुंठ कहा गया है। अगर धरती पे कहीं वैकुंठ है तो वो श्री बद्रीनाथ धाम में है। तो आगे का व्यू मैं दिखाता हूँ बद्रीनाथ का। ये सामने देख सकते हो आप, देवभूमि बद्रीनाथ में आपका स्वागत है। ये है मेन पॉइंट बद्रीनाथ धाम का। और ये रास्ता जाता है माणा की तरफ। यहाँ से 3 किलोमीटर है माणा गांव, इंडिया लास्ट विलेज। और ये रास्ता जाता है टेंपल की तरफ। तो अभी हम टेंपल की तरफ जाएंगे और माणा जाएंगे कल सुबह। ये सामने देख सकते हो ये मार्केट है यहाँ का बद्रीनाथ धाम का। और जस्ट इसके मार्केट के पीछे टेंपल है, तो दिखाते हैं आपको। ये होटल्स है, यहाँ पे आप भोजन वगैरह ले सकते हो। ये मार्केट देख सकते हो, ऑफ सीजन है इस वजह से इतना रौनक नहीं है, नहीं तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है इस मार्केट में। अब आपको मैं मंदिर दिखा रहा हूँ, बस आ गया मंदिर। ये सामने मंदिर आ गया है।
टेम्पल बद्रीनाथ जी का। तो कीजिए आप दर्शन श्री बद्रीनाथ धाम जी का। जय बद्री विशाल। ये है दोस्तों नारद शिला, देख सकते हो आप, दर्शन कर लो नारद शिला के। ये जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है यही है नारद शिला। ये है दोस्तों तप्त कुंड, और यहीं पे यात्रीगण स्नान करके और फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में। और तप्त कुंड के ऊपर जस्ट है आदि केदारेश्वर का मंदिर, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ थोड़ा आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बद्री विशाल भगवान के लिए चंदन घिस के तैयार किया जाता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ चंदन घिसा जाता है भगवान बद्री विशाल के। और थोड़ा सा ऊपर जस्ट श्री आदि केदारेश्वर का मंदिर है भोलेनाथ बाबा का। तो माना जाता है सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद भगवान बद्री विशाल के। तो ये है आदि केदारेश्वर का मंदिर, देख सकते हो आप। कीजिए आप भी दर्शन भगवान भोलेनाथ के। और थोड़ा ऊपर जाओगे आप तो जस्ट सामने मंदिर है, और दिवाली है आज, तो देख सकते हो दिवाली की वजह से बड़ा भव्य सजाया गया है भगवान बद्री विशाल की मंदिर को। तो अभी मैं जाता हूँ अंदर और भगवान के दर्शन करके आपको भी दर्शन कराता हूँ मैं अपनी नज़रों से। तो फिलहाल बद्री विशाल के दर्शन हमें हो चुके हैं बद्रीनाथ के। और मैं दर्शन की बात करूं तो राइट हैंड में कुबेर जी हैं और गरुड़ जी हैं, और फिर बीच में है भगवान बद्रीनाथ, और उसके बराबर में है लेफ़्ट में नारद जी, और बिल्कुल बराबर में है फिर उद्धव जी, और लेफ़्ट में ही है नर नारायण। तो मेरे को अच्छे से दर्शन हो गए, बिल्कुल खुले दर्शन हुए हैं। ये आप देख सकते हो, एक तरफ गर्म जल आ रहा है और एक तरफ माँ अलकनंदा का बिल्कुल ठंडा जल, और एक तरफ इतना गर्म जल आता है जो हाथ लगाया नहीं जाता, और दूसरी तरफ इतना ठंडा जल है माँ अलकनंदा का जो हाथ डुबोया नहीं जाता। और ये दोनों ही जल भगवान बद्री विशाल के चरणों से ही निकलती है। अब मैं फ़ूड की बात करूं, खाने पीने की, तो अभी हमने चाय पिया था, तो एक कप चाय 20 रुपये रेट है, और 100 ग्राम पकोड़े लिए थे जिसका रेट था 30 रुपये, और एक पीस गुलाब जामुन का रेट है 20 रुपये। और थाली की बात करूं तो 100 रुपये की भी थाली है और 150 रुपये की भी थाली है, अलग अलग रेट है सभी होटलों का। तो हमने 100 रुपये वाला थाली को चूज़ किया है, जिसमें दाल रोटी वगैरह सब्ज़ी वगैरह मिल जाएगी। तो आपको दिखाते हैं, जहाँ पे हम खाएंगे वो जगह दिखा देंगे आपको। गरम पानी नीचे उतरा है।
बार की हमारी दिवाली भगवान बद्री विशाल के चरणों में। तो आप देख सकते हो दिवाली का कैसा सजावट है भगवान बद्री विशाल का। तो जय बद्री विशाल। ये आप देख सकते हो बद्री विशाल का मंदिर। आज दिवाली फेस्टिवल है, आज दीपावली है। तो दीपावली की वजह से कितना भव्य सजाया गया है श्री बद्रीनाथ धाम जी का मंदिर। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मात्रा में यात्री आए हुए हैं और अपना दिवाली यहीं पे मना रहे हैं श्री बद्रीनाथ भगवान के चरणों में। तो आप भी कीजिए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो देख सकते हो आग जला रखा है और हाथ सेक रहे हैं। फौजी भाई साहब कैसे रहते होंगे यहाँ पे, हमारे से रहा नहीं जा रहा इतना ठंड है यहाँ पे। ये है बाबा काली कमले का धर्मशाला और ये बद्री विशाल के मंदिर के बिल्कुल राइट हैंड में है, बिल्कुल मंदिर से लगता हुआ। तो देख सकते हो ये धर्मशाला है और ये हमारा रूम है, देख सकते हो आप। इसमें डबल बेड है और ये वॉशरूम है और बाकी ये है वॉशरूम। और बाकी इसका क्या प्राइस है वो अभी हम बताते हैं आपको। पंडित जी आने वाले हैं, वही काटेंगे पर्ची। अब कितने ही काटते हैं वो आपको बताते हैं हम। और ये गद्दे हैं, देख सकते हो डबल डबल गद्दा दिया गया हमें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बद्रीनाथ में, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इस कमरे का जो प्राइस है वो है 500 रुपये पर नाइट। और इस धर्मशाला की जो मैं बेनिफिट बताऊं वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो बद्री विशाल का जो मंदिर है उसके राइट हैंड में जस्ट मंदिर से लगा हुआ ये धर्मशाला है बाबा काली कमले का। आप आओगे मंदिर के पास तो किसी से भी पूछ लेना आप कि बाबा काली कमले का धर्मशाला कहाँ है, तो आप रुक सकते हो यहाँ, देख सकते हो। काफ़ी अच्छा रूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है तप्त कुंड, देख सकते हो आप कितना गर्म जला रहा है इसमें से। ये भी बद्री विशाल की माया है, भगवान के चरणों से जलाता है ये। ये जल भी भगवान के चरणों से ही निकलती है। और ये है माँ अलखनंदा, बिल्कुल ठंडा जल, देख सकते हो आप। दोस्तों ये है नारद कुंड, आप देख सकते हो। ये है नारद कुंड, ये छोटी सी गुफा है अंदर जाने की। और बराबर में है माँ अलखनंदा। विधर्मियों के आक्रमण के डर से, सुरक्षा के लिहाज से भगवान का जो विग्रह था तो नारद कुंड में डाल दिया गया था। फिर आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर आए तो उन्होंने नारद कुंड से भगवान का मूर्ति निकाल के बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया, जिसके दर्शन हम अभी करते हैं। तो ये नारद कुंड है, इसी में भगवान का विग्रह था। तो आपने नारद कुंड का दर्शन कर लिया। ये है माँ अलखनंदा। भगवान बद्रीनाथ का जो नाम है, बद्रीनाथ कैसे पड़ा उसकी भी एक कथा है। जब भगवान विष्णु यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिमपात होती है और बर्फ़ गिरती है। तो भगवान का जो तप था बहुत ही कष्टकारी था और वो जो तप में पूरे बर्फ़ से ढक गए थे। तो माता लक्ष्मी से उनका जो ये कष्टकारी तप है वो देखा नहीं गया और उन्होंने बेरी के पेड़ के रूप धारण करके और भगवान विष्णु को यहाँ पे छाव दिया उन्होंने। और जब भगवान तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा माता लक्ष्मी बेरी के पेड़ के रूप में उनको छाव दे रही है।
तो भगवान विष्णु ने कहा इस तपस्या में जितना फल मुझे मिला उतना ही आपको मिलना चाहिए। तो आज आपको यहाँ बद्री के नाथ के नाम से जाना जाएगा। तो बद्री माने बेरी का पेड़, माता लक्ष्मी, और नाथ मतलब भगवान विष्णु। तो इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ। मैंने साधु संतों के मुख से सुना है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी। जिस व्यक्ति ने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए वो इंसान कभी उधर नहीं आता, और उधर मतलब वो कभी गर्भ में नहीं आता दोबारा, और उसका प्रॉपर मोक्ष हो जाता है। ऐसी महिमा है इस धाम की। तो बिना जप तप करे इस धाम पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा है इस धाम का महिमा। और ये है बद्रीनाथ धाम। तो देख सकते हो, आप भी आ सकते हो और कर सकते हो दर्शन। भगवान बद्री विशाल की जो पूजा अर्चना और अभिषेक का जो अधिकार है वो केरल के नंबूदरी परिवार के ब्राह्मणों को ही है, और ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं और इनको रावल जी कहते हैं। तो अभी रावल जी मंदिर के अंदर हैं, भगवान बद्री विशाल की आरती वगैरह कर रहे हैं। ये सामने देख सकते हो, ये है नारायण पर्वत, और मंदिर जो है नारायण पर्वत के ऊपर स्थित है, और जस्ट सामने है नर पर्वत। ये वाला है नर पर्वत अलकनंदा के उस पार। ये माता अलकनंदा बह रही है, और अलकनंदा के उस पार है नर पर्वत, और मंदिर जो है नारायण पर्वत के ऊपर है। तो ये है बद्री विशाल का मंदिर, और ये है नारायण पर्वत, और ये है नीलकंठ पर्वत जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको। ये है नीलकंठ पर्वत। इधर ही है चरण पादुका। तो चरण पादुका की तरफ ले चलते हैं आपको। तो आपको ले चलते हैं हम चरण पादुका की तरफ। मंदिर के जस्ट राइट हैंड में एक गली जाती है, ये वाली गली है वो, ये गली है, यही रास्ता जाता है चरण पादुका की तरफ। देख सकते हो आप, नीलकंठ पर्वत, चरण पादुका, लीला ढूंगी। ये दोस्तों देख सकते हो, ये है बामनी गांव, और हम जा रहे हैं अभी लीला ढूंग की तरफ। तो वहाँ जाके आपको दर्शन कराते हैं और वहाँ की कथा बताते हैं। ये है दोस्तों लीला ढूंगी, और ये है मंदिर, देख सकते हो आप। ये है मंदिर लीला ढूंगी का। यहाँ की कथा इस प्रकार है कि यहाँ भगवान ने बालक बन के लीला रची थी, और ये जो भूमि है ये सारी भूमि केदार खंड में आती है। तो जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए उचित स्थान की खोज कर रहे थे तो वो यहाँ अलकनंदा के समीप आए, और उनको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिर उन्होंने सोचा ये तो भोलेनाथ की जगह है, तो उन्होंने क्या किया, बालक बन के यहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो माता पार्वती से रहा नहीं गया, उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उस बालक ने बोला ये जगह मुझे तप के लिए चाहिए, और माता पार्वती से बालक ने ये जगह मांग ली तपस्या के लिए। तो इसी जगह को लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है। देख लो आप और दर्शन कर लो। दोस्तों ये देख लो नज़ारे, माँ अलकनंदा कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल चमक रही है, और इतना साफ़ जल है अभी माँ अलकनंदा का, देख सकते हो आप। और ये इधर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये जो जल है ये नीलकंठ पर्वत की तरफ से आ रहा है। ये नीलकंठ पर्वत, और ये देखो कितनी ज़ोर से जल बह रहा है, नीलकंठ पर्वत की तरफ से आ रहा है ये। तो अब हम चरण पादुका की तरफ जा रहे हैं, और ये ट्रैक है, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है चढ़ाई। बाकी आपको करवाते हैं दर्शन चरण पादुका के। और यहाँ पे एक महात्मा जी का गुफा है, जो कि 12 महीने यहीं पे रहते हैं महात्मा जी। अगर वो मिलते हैं
तो उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। और ऑक्सीजन की बहुत कमी है, 2 कदम चलते ही सांस से चढ़ जाते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे से बोला ही नहीं जा रहा कल से भी, क्योंकि 2 कदम चलते ही सांस सा चढ़ जाता है। कैसा लग रहा है भाई नीलकंठ के बराबर में आके? वो देख सकते हो सामने नीलकंठ पर्वत। क्या खूब नज़ारा है वैकुंठ धाम का। ये है दोस्तों हनुमान जी का गुफा, और यहाँ से जो है चरण पादुका 1 किलोमीटर रह जाता है। और ये वाला रास्ता जाता है, जब आप आओगे तो यहाँ से आपको जाना है ऐसे करके ऊपर। तो यहाँ से 1 किलोमीटर है चरण पादुका, और ये है हनुमान गुफा। दोस्तों आप बर्फ़ देख सकते हो कैसे जमा हुआ है, ये देखो। और ये देख सकते हो आप ये देखो आप, ये देखो ये देखो ले परवीन ये देख सकते हो आप, और अब देखो कैसे जमा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक हथियार बन चुका है। चलिए आइए चरण पादुका की तरफ आपको ले चलते हैं, बस थोड़ी दूर रह गया और सामने नीलकंठ पर्वत का दृश्य सुंदर लग रहा है। नीलकंठ पर्वत ये है दोस्तों चरण पादुका। ये भगवान के चरण चिन्ह है, और ये महाराज जी तपस्या कर रहे हैं सामने, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे यात्री आते हैं, लेकिन इस जगह नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है थोड़ी, और शायद बहुत यात्री को पता भी नहीं है यहाँ का, तो इस वजह से नहीं आ पाते हैं। ये है चरण पादुका, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह। और आप बद्रीनाथ आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि बहुत यात्री बद्रीनाथ आते हैं पर यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। तो देख लिया आपने, और सामने है पीछे नीलकंठ पर्वत, तो इनके दर्शन करके ज़रूर जाना आप। यहाँ का जल है बिल्कुल इतना शुद्ध जल है, बता नहीं सकता मैं। आपका जो फिल्टर वाटर है वो भी फैल है यहाँ पे, और इतना शुद्ध जल और ठंडा जल है, बता नहीं सकता मैं। और ये आप देख सकते हो बर्फ अपने आप बन जाती है। तपस्या करने के लिए इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक बार राम का नाम लेने से 1000 बार नाम लेने का फल मिलता है। घर पे आप जैसे हम एक बार राम का नाम लेते हैं तो एक ही बार फल मिलता है, लेकिन ये वो भूमि है जहाँ पे हम एक बार राम का नाम लेंगे ना तो हमारे को 1000 बार राम का नाम लेने का फल मिलता है। तो ऐसी भूमि है ये। इस भूमि की क्या महिमा बताऊँ मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता है। मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने साधु संतों के मुख से सुना है। टेंपल के जस्ट बराबर में ये वाला रास्ता माना की तरफ से जाता है, और यहाँ से माना की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। तो आपको माना गांव की यात्रा कराते हैं। तो यही है वो रास्ता, यह है पैदल रास्ता है। आपको इस रास्ता में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको ब्रह्म कपाल के दर्शन भी मैं कराता हूँ। अभी हम माना गांव की तरफ जा रहे हैं, और 15-20 मीटर के दूरी पे ब्रह्म कपाल तीर्थ है, तो आपको ब्रह्म कपाल के दर्शन करा देते हैं। तो ये है दोस्तों ब्रह्म कपाल तीर्थ। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे पिंडदान हो रहा है। सभी यात्री यहाँ पे आके अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। तो देख सकते हो आप, यही है ब्रह्म कपाल तीर्थ।
ब्रह्म कपाल तीर्थ पे पिंडदान करने से माना जाता है कि 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप माणा की तरफ जाओगे तो आपको छोटे छोटे कुटिया देखने को मिलेंगे। ये कुटिया आप देख रहे हो, ये सारे के सारे कुटिया साधु महात्माओं की है। ये जो साधु महात्मा इसमें रहते हैं। बद्रीनाथ से जो माणा गांव का जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर। तो आप पैदल भी जा सकते हो और वहाँ की टैक्सी भी चलती है, तो टैक्सी से भी जा सकते हो। तो वहाँ की टैक्सी का क्या किराया है वो मैं अभी माणा गांव पहुँच के बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं तो पैदल जा रहा हूँ और आप भी चाहो तो पैदल जा सकते हो। ये सामने ITBP कैंप है, देख सकते हो आप। बद्रीनाथ जो है 20 नवंबर को कपाट बंद होंगे बद्रीनाथ के, और 20 नवंबर के बाद सभी नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फौजी भाई रहते हैं अगले 6 महीने तक। ये है माँ अलकनंदा नदी, और कीजिए माँ अलकनंदा नदी के दर्शन। और ये दर्शन आपको माणा गांव में ही हो पाएगा, इतने करीब से माँ अलकनंदा नदी के। तो देख सकते हो आप कितना जोरों शोरों से माँ अलकनंदा बह रही है, पूरे तेज में बह रही है। ये ब्रिज आपको दिख रहा है, यही ब्रिज ऊपर जाता है और ये रास्ता माणा गाँव की तरफ जाता है। और ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, ये है माणा गाँव। और बाकी आप व्यू देख सकते हो, कितना तगड़ा व्यू है, नज़ारा ही गदर है। बस आ गया माणा, ये यहाँ से ऊपर चढ़ते ही माणा है। आपको माणा गांव की सैर कराते हैं और वहाँ बताते हैं क्या क्या है देखने को। ये सामने गणेश गुफा है, ये है प्रवेश द्वार गणेश गुफा का। तो गणेश गुफा की तरफ ले चलते हैं आपको। ये है गणेश गुफा, और यहीं पे गणेश जी ने पुराणों का लेखन किया था। तो ये है गणेश गुफा, देख सकते हो आप। कर लीजिए दर्शन गणेश गुफा के। गाँव तो ये है माणा गांव, और हमारे परवीन भाई आगे आगे चल रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं है इसको। तो गणेश गुफा के दर्शन हो गए हैं, अब आपको ले चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। व्यास गुफा इधर ही है अंकल, पेड़ के पास। ये दोस्तों आ गया व्यास गुफा, और यही है व्यास गुफा। कीजिए व्यास गुफा के दर्शन। यही है व्यास गुफा, और इसी व्यास गुफा में व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी, और नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत कथा का भी रचना व्यास जी ने इसी गुफा में किया था। इस गुफा की आप आकार देख सकते हो, बिल्कुल पत्राकार आकार है, जैसे कि बहुत सारे बुक रख दिए हो हमने, और जो बुक के चटे नहीं दिखते उसी प्रकार का आकार है इसका, इस गुफा का। भागवत महापुराण की जन्मभूमि मानी जाती है बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष संत भागवत कथा करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर यात्री भागवत कथा सुनते हैं। शास्त्रों में लिखा है यहाँ पे एक घड़ी भागवत कथा सुनने पर 60,000 वर्ष तपस्या करने पर जितना फल मिलता है, उतना एक घड़ी भागवत कथा सुनने पर फल मिल जाता है। तो यहाँ पर यात्री बड़े ही तन्मय होकर भागवत कथा सुनते हैं। अब आपको भीम पुल और सरस्वती नदी के दर्शन कराते हैं। बस आ गया।
सामने है सरस्वती नदी और भीम पुल। ये देख सकते हो दोस्तों, सामने है सरस्वती नदी। दिखाता हूँ मैं आपको, ये कीजिए आप दर्शन सरस्वती नदी के। ये है सरस्वती नदी, कीजिए आप दर्शन करीब से। देख सकते हो कितना वेग है सरस्वती नदी का। और ये मंदिर है। ये है दोस्तों भीम पुल, देख सकते हो आप, यही है भीम पुल। इसको भीम पुल कहा गया है। अब इसकी कथा भी बताता हूँ मैं आपको। ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये है भीम पुल। और यहाँ की कथा इस प्रकार है, जब पांचों पांडव स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो द्रौपदी जो है नदी का बहाव देख के डर गई और वो पुल नदी पार ना कर पाई। तो तब भीम ने एक बड़ा सा शिला उठाकर ये दोनों पर्वतों के बीच रख दिया और इसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये है सरस्वती नदी, देख सकते हो आप कितना वेग से बह रही है। आप शोर सुनो सरस्वती नदी का। और ये सामने ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये भीम पुल है, यहीं से सरस्वती नदी निकलती है। और ये नदी थोड़ी सी आगे जाके, तकरीबन 2 मीटर आगे जाके अलकनंदा नदी में संगम हो जाता है इसका। तो आप देख लो कितना वेग है, कितना उफान वेग है इससे माता सरस्वती नदी का। और मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है और मैंने जल भी भर लिया है सरस्वती नदी का। तो अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। ये देख सकते हो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इंडिया लास्ट विलेज माना। और आप टैक्सी भी हायर कर सकते हो, पर टैक्सी का एक तरफ का है 300 रुपये और वो आपको हायर करके ही जाना होगा। चाहे आप अकेले हो चाहे आप 10 बंदे हो, रुपए लगेंगे आपके 300 रुपये एक तरफ के। दोस्तों ये है बद्री गाय। और जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे 20 तारीख को, तो ये गाय भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। देख सकते हो आप बद्री गाय, कीजिए बद्री गौ माता के दर्शन। अब मैं टोटल बजट की बात करूं तो दिल्ली से हरिद्वार आने और जाने का जो ट्रेन का जो मेरा किराया लगा है वो लगा है 300 रुपये। और हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक आने और जाने का जो बस का किराया है वो लगा है 1100 रुपये। और जो मेरा होटल का जो लगा है वो लगा है 500 रुपये 2 नाइट का। और खाने पीने का फूड का लगा लो 600 रुपये लगे हैं मुझे मेरे 2 दिन में। और टोटल मैं बताऊं तो आपको यही 2500 रुपये का खर्चा आया है एक बंदे का। तो अगर आप आते हो तो वही 1500 रुपये ऊपर नीचे आप मान लो आपका लगेगा। और मैं यहाँ 2 बंदे आए थे हम, तो हमारा आधा आधा इतना ही बना है 2500 रुपये। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय बद्री विशाल।